ओके सो इस पूरे जो चैट एप्लीकेशन हम बनाएंगे उसमें जो हम बेसिकली आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे वो होगा स्टैक्ड आर्किटेक्चर। स्टैक्ड आर्किटेक्चर बेसिकली इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं MVVM आर्किटेक्चर, यानी कि मॉडल व्यू व्यू मॉडल आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो है तीन चीज़ें होती हैं: व्यू, व्यू मॉडल एंड सर्विसेज। व्यू और व्यू मॉडल और सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिलके किस तरीके से काम करती हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये स्टैक आर्किटेक्चर बेसिकली एक फील्ड स्टैक एक जो है उसने बनाया है ऑर्गेनाइजेशन ने। सो इस आर्किटेक्चर को अगर आप बिल्कुल इसकी जो है रीडमी जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इसको पूरा किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है और किस तरीके से इसमें रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव मॉडल ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको पूरा कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है काफ़ी बड़ी है। इस चीज़ से बचने के लिए, बाकी इसको आप खुद अपने उससे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सीखने के लिए बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए कि अगर आपको पूरा रिकॉन्फ़िगर ना करना पड़े तो इसके लिए मैंने अपने गिटहब पे एक आप कह सकते हैं स्टार्टर किट बना के रखी है, जिसको मैंने नाम दिया है फ्लटर किक ऑफ के नाम से। ये जो है बिल्कुल इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बना है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ये सारी जो है इसमें हुई हुई है। तो सबसे पहले इसको हम क्लोन कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें होम व्यू मॉडल और सारी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है। उसको सबसे पहले हम क्लोन कर लेते हैं। ओके इसे क्लोन करने के बाद आप इसे अपने फेवरेट एडिटर में जो है ओपन कर लें। देन आपके पास जो है ये पूरा जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसमें आप पब गेट की कमांड चला के जितने भी पैकेजेस हैं सारे अपने पास गेट कर लें। ओके सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है लिव फोल्डर। लिव फोल्डर में बेसिकली हमारे पास हैं यहाँ पे कुछ सब फोल्डर्स जिसमें हम देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले इसमें हम आ जाते हैं यूआई पे। यूआई के अंदर जो है बेसिकली हमारे पास जितनी भी स्क्रीन्स होंगी, ठीक है, यानी कि जितनी भी यूआई से रिलेटेड होगा, फॉर एग्जांपल विजेट्स हो गई, थीमिंग हो गई, स्क्रीन्स हो गई, वो सारी जो है यूआई के फोल्डर के अंदर आएंगी। और यूआई के अंदर जो है हमें जो स्क्रीन्स बनानी है वो बेसिकली बनानी है व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ में हम जितनी भी अपनी जो है स्क्रीन्स रखेंगे और विजेट्स को जो है हम बिल्कुल इसमें अलग रखेंगे। देन इसमें अब व्यू और व्यू मॉडल जो है किस तरीके से काम करता है। व्यू जो है ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन ही हो, सही है। व्यू जो है आपकी कोई भी एक विजिट भी हो सकती है जिसको हम स्मार्ट विजिट कहते हैं, यानी कि उस विजिट का कोई ऐसा कोई वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो जिसकी वजह से ऐप में या उस स्क्रीन में या उस जगह पे कोई चेंजेस आ रहे हों। तो व्यू ज़रूरी नहीं स्क्रीन ही हो, लेकिन इस कोर्स में बेसिकली हम व्यू को एक तरीके से स्क्रीन ही लेके चलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले से यहाँ पे काफ़ी सारी जो है स्क्रीन्स बनी हुई हैं जो कि आपको स्टार्टर किट में पहले से मिलेंगी। ओके सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टार्टअप में। स्टार्टअप जो है क्या है, अच्छा स्टार्टअप व्यू में जो है आप कोई भी इसमें क्या कह सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन रख लें या कोई भी लोडर चला दें, जिसके बाद जो है आपकी लॉगिन, जिसमें वो चेक भी करेगा कि आइदर आपका यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। लॉग्ड इन है तो उसको डैशबोर्ड पे भेजें, नहीं तो फिर इसको आप लॉगिन के पेज पे भेजें। इसका नाम मैंने स्टार्टअप व्यू रखा है, आप कुछ भी नाम इसका जो है रख सकते हैं। इसमें अब देखते हैं कि इसमें जो है स्टैक्ड आर्किटेक्चर जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वो किस तरीके से इसमें यूज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे स्टेटलेस विजिट है और इसके अंदर जो है बिल्ड के मेथड के अंदर मैंने एक व्यू मॉडल बिल्डर जो है इसमें रिटर्न करवाया है। अब यहाँ पे रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव दो चीज़ें होती हैं। रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव को आप इस तरीके से समझ लें स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट। रिएक्टिव मतलब कि व्यू मॉडल में जो भी चेंजेस होंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी और करनी भी चाहिए क्योंकि ये रिएक्टिव मॉडल है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई काउंटर ऐप बनाई हुई है और उस काउंटर के बटन पे जो है काउंटर अपडेट होता है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नॉन रिएक्टिव रख दूंगा तो मैं जितनी भी बार बटन पे क्लिक कर लूँ वो काउंटर अपडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा, वैल्यूज़ जो चेंज हो रही है उसके हिसाब से वो रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्टिव रखूँगा तो वो वैल्यूज़ को जो है अपडेटेड वैल्यू हमें शो कराता रहेगा। हर स्क्रीन का यहाँ पे जो है व्यू और व्यू मॉडल दो चीज़ें बनती हैं। व्यू में हम जितनी भी हमारी यूआई की चीज़ें हैं वो हम सारी जो है व्यू में रखते हैं और उस व्यू के जितनी भी बिजनेस लॉजिक्स होती हैं वो हम सारी व्यू मॉडल में रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक चेक लगाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र लॉग्ड इन है, यहाँ पे हम अपनी जो है लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे लॉग्ड इन की। यूज़र अगर लॉग्ड इन है तो इसे होम व्यू पे भेजना है, वरना
लॉगिन पे भेजना है, ठीक है। और ये फंक्शन बेसिकली मैंने कॉल कहाँ किया है, स्टार्टअप व्यू में जब आप आएंगे तो यहाँ ऑन मॉडल रेडी, यानी कि मॉडल रेडी होने से पहले, या उसमें मॉडल रेडी होने से पहले वही चेक करेगा हैंडल स्टार्टअप लॉजिक, जो कि सारी लॉजिक मेरी यहाँ लिखी हुई है कि इधर वो लॉग्ड इन है या नहीं है। सो इसी तरीके से मेरे पास लॉगिन व्यू भी है। ये लॉगिन व्यू है मेरा, जहाँ पे हम अपनी लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे और इसका लॉगिन व्यू मॉडल, यानी कि लॉगिन स्क्रीन की जितनी भी फंक्शनलिटीज़ होगी, सबमिट का बटन होगा या शो पासवर्ड, हाइड पासवर्ड का जो भी फंक्शनलिटीज़ होगी वो सारी यहाँ पे होंगी। तो इससे होगा ये कि कोड तो काफ़ी क्लीन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ यूआई लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम जितनी भी अपनी उसकी उस यूआई की जो बिजनेस लॉजिक्स होंगी वो सारी यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब आ जाते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज बेसिकली होती हैं, ये हैं कि जो व्यू मॉडल से इंटरेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने सर्विस पहले से बना के रखी है, थीम सर्विस, जो कि डार्क थीम और लाइट थीम को चेंज करती है या न्यू थीम गेट करती है। सो ये बेसिकली जो है ये मैंने एक सर्विस बना के रखी है। इस सर्विस को मैं कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, इस सर्विस को मैं कॉल कर रहा हूँ अपना व्यूज़ में आके होम पे, जो है इस सर्विस को मैं कॉल कर रहा हूँ व्यू मॉडल में, सॉरी ऐप व्यू मॉडल में, इस सर्विस को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो इससे हो ये रहा है कि मेरी एक जो व्यू मॉडल के लिए जो मुझे बिजनेस लॉजिक्स लिखनी है वो सारी चीज़ें जो हैं सर्विसेज में होंगी। अब फ्यूचर में हम यहाँ पे फायर बेस ऑथेंटिकेशन की, फायर स्टोर की और पुश नोटिफिकेशन की, इस सब की जो है हम सर्विसेज बनाएंगे और वो यहाँ पे हम रखेंगे। और उस सर्विस को इंटरेक्ट कौन करेगा, इंटरेक्ट कौन करेंगी, व्यू मॉडल, ठीक है। और व्यू मॉडल से इंटरेक्ट कौन करेगा, व्यू। सो ये बेसिकली एक चेन बन रही है कि व्यू से इंटरेक्ट करेगा व्यू मॉडल और व्यू मॉडल से इंटरेक्ट करेगा सर्विसेज। ओके, सो और यहाँ पे कुछ बिल्ट इन सर्विसेज भी हैं जो स्टैक आर्किटेक्चर जो हम फॉलो कर रहे हैं उसी का एक और पैकेज है स्टैक सर्विसेज के नाम से, जो कि हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है पहले से। फॉर एग्जांपल नेविगेशन सर्विस और डायलॉग सर्विस, जो कि इस पैकेज से उठ के आ रही है स्टैक सर्विसेज से। इससे होगा ये कि जितनी भी हम नेविगेशन करवाएंगे इस एप्लीकेशन में वो डायरेक्ट यूआई के थ्रू नहीं होगी, वो भी व्यू मॉडल के अंदर होगी। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखी हुई है, स्टार्टअप व्यू मॉडल में जब आप आएंगे तो मैंने यहाँ नेविगेशन सर्विस को इस तरीके से यूज़ किया हुआ है, जो कि नेविगेट टू होम व्यू और या फिर नेविगेशन या लॉगिन व्यू। तो नेविगेशन भी जो है हम जितनी भी होगी वो यूआई में नहीं बल्कि उसकी व्यू में नहीं, व्यू मॉडल में से ही हैंडल करेंगे। तो जितनी भी लॉजिक्स होंगी वो व्यू मॉडल में ही रहेगी। इससे हमारा कोड बहुत साफ़ सुथरा और आर्किटेक्चर बहुत ही क्लीन रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं, एक यहाँ पे ऐप का फोल्डर रह गया है। ऐप के फोल्डर में बेसिकली कुछ जनरेटेड फाइल्स है, ठीक है, और कुछ हमने लिखी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लोकेटर डॉट फाइल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्टैक आर्किटेक्चर अगर शुरू से अगर आप उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये लोकेटर की फ़ाइल बनानी पड़ेगी और यहाँ पे ये कुछ लाइंस ऑफ कोड है ये लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और फाइल है हमारे पास राउटर डॉट डाट जो है, यहाँ पे हमें ये मैनुअली जो यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नई स्क्रीन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ व्यू यानी कि स्क्रीन का अगर आप कोई भी ऐड करेंगे तो उसका जो है हमें यहाँ पे मटेरियल राउट ऐड करना पड़ेगा और उस लॉगिन व्यू को यहाँ इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट करवाने के बाद जब हमें कमांड होती है फ्लटर पब रन बिल्ड रनर बिल्ड, ये मैं कमांड आपको यहाँ पे शो भी हो रही होगी स्क्रीन पे। ये कमांड जब हम चलाएंगे सो होगा ये कि इसको इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी हम राउटर ऐड करते हैं न्यू, सो ये क्या करेगा कि राउटर की एक जनरेटेड फाइल बनाएगा। ये सारे जनरेटेड फाइल है, ये कोड मैंने नहीं लिखा तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप देख भी रहे होंगे कि ये जनरेटेड कोड है। इससे होगा ये कि हमारा जो भी नया व्यू आएगा उसका एक जो है हमें व्यू इसका बन जाएगा। स्टार्टअप व्यू बना हुआ है, होम व्यू बना हुआ है, लॉगिन व्यू बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वो व्यू बन जाएगा। इससे होगा ये कि जब भी हम इसको नेविगेट करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो है नेविगेट करके राउट्स डॉट होम व्यू देना है। ये बेसिकली क्या है, ये है, ये चीज़ है, हमें सिर्फ इतना करना और वो सिंपली नेविगेट कर जाएगा। सही है। इसमें डेटा पासिंग वगैरह किस तरीके से होगी ये भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें। सही है, बेसिकली एक राउटर की बहुत अच्छी सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कि इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोकेटर कॉन्फ़िग डॉट डाट में बेसिकली हमारे पास जितनी भी सर्विसेज होंगी वो जो है हमारी ऐप में यहाँ रजिस्टर्ड होंगी। ये कोड भी जनरेटेड है,
मतलब होगा ये इसमें कि यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल सर्विसेज का फोल्डर के अंदर मैंने एक न्यू सर्विस बनाई, फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस, तो उसको मुझे जो है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सेम इसी तरीके से, जैसे ये ऐड हुई हुई है, ये ऐड हुई हुई है, यहाँ पे मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं फ्लटर पब रनर बिल्ड की कमांड चलाऊँगा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको रजिस्टर कर देगा, इसको रजिस्टर कर देगा, और वो सर्विस हमारे इसमें रजिस्टर हो जाएगी। और उस सर्विस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, दोबारा मैं स्टार्टअप व्यू मॉडल में अगर आऊँगा तो उस सर्विस को हम इस तरीके से लोकेटर के ज़रिए लोकेट करके इसको हम नेविगेशन सर्विस की कोई भी नेविगेट करवा सकते हैं। और डायलॉग सर्विस है तो हम डायलॉग शो करवा सकते हैं, फायरबेस की सर्विस है तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, और कुछ भी करवा सकते हैं। सो ये था कुछ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे हम मेन डॉट डाट पे आते हैं, जो हमारी मेन फाइल होती है। यहाँ पे मैंने कुछ लोकलाइजेशन को जो है पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, अगर यह ऐप हमारी लोकलाइज होती है तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने इस स्टार्टर किट में करके रखी है। और यहाँ पे जो हमारा माई ऐप है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये भी आप देख रहे हैं रिएक्टिव मॉडल है। ये रिएक्टिव मॉडल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं थीम इम्प्लीमेंट कर रहा था तो यहाँ पे मुझे डार्क मोड लाइट मोड वाला जो सीन था वो यहाँ पे मुझे, आप ये देख रहे होंगे, ये मॉडल की क्लास से आ रहा है। मॉडल क्या है, वही एफ व्यू मॉडल जो थीम सर्विसेज यूज़ कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यूआई जो है बिल्कुल मेरी साफ़ सुथरी है, यहाँ पे सिर्फ मॉडल के ज़रिए सारा काम हो जाना है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारी मटेरियल ऐप जो हर फ्लटर ऐप में होती है, तो यहाँ पे हमें इनिशियल राउट बताना है। यहाँ पे हम कोई भी राउट बता सकते हैं। यहाँ पे अमूमन हम करेंगे कि स्टार्टअप व्यू राउट बताएंगे ताकि फिर वो चेक करे कि लॉग्ड इन है या नहीं, और फिर वो जो है उसके हिसाब से इसको नेविगेट करे। ऑन जनरेट राउट का फंक्शन जो है करेगा ये कि हमारे सारे राउट जनरेट कर देगा। वो कहाँ से करेगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे जो हमारे पास जनरेटेड कोड है सारा, उसके हिसाब से वो राउटर जनरेट करेगा, जो कि राउटर की फाइल से आ रहा है। ये राउटर की फाइल से जो ऑन जनरेट का फंक्शन है वो राउटर बेस से आ रहा है। देन हमारे पास जो है नेविगेटर की है। इसको नेविगेटर की जो है हमें इसको देना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है एक यूनिक की लेता है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि इसको जो है ये नेविगेटर की ये ऐप यूज़ कर रही है और इसमें जो है इस तरीके से नेविगेशन होनी है। सो ये जो है एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन थी कुछ। और अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ स्टैक CLI के बारे में।